ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं अनमोल अरोड़ा टैट बजर अकैडमी अबोहर पंजाब तो थोड़े सामने हाजिर हाँ। पेपर 1 PS टैट 2018 का जो CDP का सैक्शन सीगा उसके सॉल्यूशन के नाल इस तो पहला मैं रिमाइंड करवा देना चाहना कि अपने प्रीवियस ईयर्स जो है अलग अलग सबजैक्ट्स के थोड़े नाल डिस्कस होंगे जा रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजी के भी 2011 तो लैके 2016 तक के सारे पेपर्स इस तो पहला मैं थोड़े नाल डिस्कस कर चुके हैं एंड अपने टीचर्स थोड़े नाल बाकी सबजैक्ट्स के भी पेपर्स 1 बाय 1 डिस्कस करते जा रहे हैं एंड आने वाले दिनों में होर भी डिस्कस होंगे रहेंगे। सो ऐसे ही सीरीज नूं असीं अगे लैके जा रहे हैं। अज फिर तो याद दिवा रहे हैं PS टैट 2018 का जो पेपर होया सी 25 फरवरी 2018 नूं। एक्चुअली विच पेपर सीगा 2017 का जिसनों नाम दिता गया सी 2018 का क्योंकि होया 2018 में सीगा जी। सो इस तो बाद साडा एक पेपर होर भी रहेगा हाले 2020 वाला, वो आपां नेक्स्ट सैशन में डिस्कस करांगे। फिलहाल दे लई असीं इसनूं शुरू करन जा रहे हैं। बट शुरू करन तो पहला एक इंपोर्टेंट जानकारी दे देना चाहना, अगर तुहानूं इन्हां पेपर्स दे प्रोपर PDFs चाहिए हैं, इन्हां वीडियो लैक्चर्स दे सही समय ते लिंक्स चाहिए होंदे हैं, तो उसके लिए तुसीं की करना है या फिर होर कोई भी तुहाडे एग्जाम नाल जुड़ी हुई इंपोर्टेंट अपडेट उसके लिए तुसीं की करना है, सिंपल अपने फ्री WhatsApp ग्रुप्स नूं ज्वाइन करना है, अपने फ्री WhatsApp ग्रुप्स का हिस्सा बनना है, जिसके लिए तुसीं अपना नाम लिखोगे, पेपर जिसके लिए तुसीं तैयार हो रहे हो PS टैट 1 PS टैट 2 बकायदा तुसीं वो मैंशन करोगे ETT स्टूडेंट हो या BD D.Ed। इस तो इलावा शहर जिथों तुसीं बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो, सारी जानकारी दिते गए नंबर पर WhatsApp पर शेयर करोगे, जिसका स्क्रीनशॉट तुसीं हुणे दे हुणे लैके रख सकते हो, बाद में इस काम नूं वीडियो बंद करके देख सकते हो। सो अगे वधन जा रहे हैं गाइस। पहला क्वेश्चन PS टैट 2018 के CDP सैक्शन का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs उस समय दे आज थोड़े नाल डिस्कस होने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन की थ्योरी दे विचों है जो कि सीगे जीन पियाजे। सो उधरों एक क्वेश्चन साडे सामने आ रहा है। क्वेश्चन इज कहंदे इक्को जिहियां विशेषतावां के आधार पर वस्तुओं का इकट्ठ करन दी काबलियत नूं जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत अनुसार कहा जाता है जी। द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगैदर on the basis of common features according to Jean Piaget's cognitive development theory is termed as कि असी इसनूं इकमिक करना कहांगे एसिमिलेशन नहीं गाइस। एसिमिलेशन उत्थे हुंदा है जिथे ओल्ड नॉलेज दे विच नवी नॉलेज जोड़ी जावे, बट इत्थे इदां दा कुछ नहीं हो रहा, इक्को जिहियां विशेषतावां के आधार पर असी वस्तुओं का इकट्ठ कर पा रहे हैं। सो गाइस ये समायोजन भी नहीं है क्योंकि समायोजन उत्थे हुंदा है जिथे ओल्ड नॉलेज नूं मोडिफाई करना पवे न्यू नॉलेज के आधार पर। सो एकोमोडेशन भी गलत है, एसिमिलेशन भी गलत है गाइस। सो एक राइट ऑप्शन अगली ऑप्शन दे विच छुपी हुई है जो कि है वर्गीकरण। इसनूं असीं क्लासीफिकेशन कहांगे जिथे बच्चा इक्को जिहियां विशेषतावां के आधार पर वस्तुओं का इकट्ठ कर पा रहा है, समूह कर पा रहा है, उन्होंने उमें करैक्टराइज कर पा रहा है। सो यही है सब तो एक राइट वाला आंसर। जीन पियाजे दी अगर असीं स्टेजिज नूं पढ़दे हां, जीन पियाजे का ज्ञानात्मक विकास पढ़दे हां एंड अगर तुसीं नहीं पढ़िया होया तो उसके लिए भी सोल्यूशन दस दे रहे हां। जीन पियाजे अगर तुसी देखना चाहते हो तो टैट बजर स्पेस जीन पियाजे यही वर्ड्स तुसी यूट्यूब पे सर्च करोगे एंड सारी दी सारी जीन पियाजे की थ्योरी नूं जो 4 पार्ट्स विच है लगभग 2 घंटे के पोर्शन बनेगा, सारी डिटेल थ्योरी तुसी कवर कर पाओगे, तो जरूर इसनूं तुसी कर सकते हो एंड इदां ही वाइगोस्की सर्च करके भी तुसी ले सकते हो। सो इसका एक राइट आंसर साडे कोल क्लासीफिकेशन बन के साडे सामने आ जाता है गाइस। सो वो भी एक पॉइंट साडे सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि असीं इत्थों क्लीयर कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन इंटेलिजेंस टॉपिक तो आया होया क्वेश्चन है, स्पीयरमैन की थ्योरी तो आया होया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जो थोड़े सामने इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है स्पीयरमैन के 2 फैक्टर सिद्धांत विच हेठां दित्तियां विचों किहड़ा S फैक्टर परिभाषित करता है। देखो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर दिते सीगे, एक G फैक्टर एक S फैक्टर, बाद में ग्रुप फैक्टर का नाम आता है 3 फैक्टर थ्योरी कहलाती है, वो गल्लां अलग गईयां। बट अगर असीं इत्थों देखिए सानूं उसने सिंपल यही पूछा S फैक्टर का इत्थे एक प्रोपर नाम की है, तो गाइज S फैक्टर स्पैसिफिक फैक्टर के तौर पर डिफाइन किया जाता है तो G फैक्टर जनरल फैक्टर के तौर पर डिफाइन किया जाता है। यही है इसका एक कंसैप्ट जो कि असीं इत्थों देख सकते हाँ। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के मल्टी फैक्टर सिद्धांत का जो है व्याख्याता कौन सीगा? Who was the exponent of multi-factor theory of intelligence? Guys ये multi-factor theory है। सो एक चीज नूं ध्यान में रखो, कोई मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है जो असीं सब तो वड्डी गलती कर बैठते हाँ। सो ये मल्टी फैक्टर है। जदों मल्टी फैक्टर आए एडवर्डली थॉर्नडाइक लगाओगे तो जदों मल्टी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस ते थ्योरी की गल करें या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की गल करें उदों तुसीं हार्वर्ड गार्डनर लगाओगे गाइस। अगला क्वेश्चन, हेठां दित्तियां विचों किहड़े सिद्धांत का विचार है कि व्यवहार नूं जवाबां दे पुष्टिकरण अते निरंतर अनुमानां दे नाल आकार दिता जा सकना
इच्छित व्यवहार ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which out of the following theories views behavior could be shaped through successive approximation and reinforcement of responses is more nearly approaching towards desired behavior। सो गाइज ये सारे ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਚੇਂजेस ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾइज ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗਾइज ਇਹ ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਐਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ BF ਸਕਿਨਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ BF ਸਕਿਨਰ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ या ट्रेड थ्योरीज ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਟਾਈਪ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਗਾइज, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, अगर सैशन वधिया लग रहा है, बेफिक्र होकर फिर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ना, वो भी इसका बेनीफिट उठा सकन। क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स थोड़े इहो जिहे जिन्होंने टैट बजर के बारे में नहीं पता, उन्होंने रिलायबल एजुकेशन चाहिए है। तो सो इन्ना क तां उन्हां दे लई जरूर करो। घट्टो घट्ट अपने 2 ग्रुप्स जिन्हां दे विच तुसीं ऐड हो कोई एजुकेशनल ग्रुप, उन्हां दे विच जरूर तो शेयर करन दी किरपालता करो। 1 मिनट रोक के वीडियो नूं पहलां ये काम करके आओ, फिर असीं अगे वधांगे, है ना। सो अगला क्वेश्चन साडे सामने आ रहा है, सिक्ख्या दी बालवाड़ी प्रणाली दा अर्थ छोटे बच्चों दा बाग है। यह धारणा हेठां दित्तियां विचों किसने दित्ती सीगी? किंडरगार्टन या केजी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीन्स गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स हु गेव द कंसेप्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस। सो इन्हां दे विचों किन्ने कंसेप्ट दिता सीगा गाइज? ये कंसेप्ट साडे सामने रखण वाले सीगे फ्रैडरिक फ्रॉबल। सो फ्रैडरिक फ्रॉबल दे नाल तुसीं कल ध्यान विच रखण वाले हो। एक पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट थोड़े लिए, ठीक है। तो फ्रैडरिक फ्रॉबल जो कि एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो इन्हों असीं इहदे लई ध्यान में रखते होंगे गाइज। ये सीगे केजी मैथड, LKG, UKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, तो उन्होंने नाल असीं इन्हां दा नाम जोड़ते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साडे सामने आ रहा है, प्याजे सिद्धांत विच प्री ऑपरेशनल पद्धर जो प्री ऑपरेशनल कहरांदा है, क्योंकि कहते असीं जो प्री ऑपरेशनल पद्धर प्याजे की थ्योरी में सानू मिलता है, प्री ऑपरेशनल क्यों कहा जाता है, की रीजन है इसके पीछे जो असीं इत्थे सब तो बिल्कुल सही ठहरा सकते हैं। पहला ऑप्शन साडे सामने है, बच्चे पूर्व दृढ़ हैं या द चिल्ड्रन आर प्री डेटरमाइंड। अगे है, बच्चों ने हाले तक मानसिक क्रियावां करन दी समर्था दे विच मुहारत हासिल नहीं की है। द चिल्ड्रन हैव नॉट येट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन। थर्ड है, बच्चे पूर्व नियोजित हैं, पहला तो ही प्लैंड होंगे, प्री प्लैंड होंगे कि जस्ट इदा ही सब कुछ चलेगा। नहीं गाइस, अगर असी गल करते हैं उपरोक्त सारे तो सही नहीं कर सकते, क्योंकि असी एक ऑप्शन भी रिजेक्ट करते हैं तो उपरोक्त सारे तो सही हो नहीं सकते। अगर असी गल करते हैं प्याजे ने क्या बच्चे जस्ट इतों ही सीखणगे, एनवायरमेंट दे विचों सीखणगे, बट कहते पहला अगर असी गल करते हैं प्री ऑपरेशनल एस करके बोलिया जाता है क्योंकि उसकी जो मेंटल ऑपरेशंस दे रिगार्डिंग उसकी हाले मास्टरी नहीं हुई होंगी, उनके ते हाले उसकी परफेक्शन नहीं आई होंगी, जिस की बदौलत असी ये भी ध्यान में रख सकते हैं। सो एक काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट सीगा जो कि साडे लई इत्थों जो है क्लीयर भी हुंदा जा रहा गाइस। सो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एंड वो साडे लई इत्थों क्लीयर हो रहा है। एंड प्याजे दी ये जो ज्ञानात्मक विकास दी स्टेजिस दे विचों ये सैकेंड स्टेज है जिसके बारे में गल करी जा रही है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि वैसे भी थर्ड स्टेज आती ना, प्याजे ने जो थर्ड स्टेज सानू दसी हुई है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सो उत्थे जाके बच्चा की करता है, मूर्त चिंतन स्टार्टिंग करना शुरू कर देता है, वो भी गल ध्यान में रखी जाती है। 8वां क्वेश्चन, किस ने मनुखी व्यवहार अते विकास की वातावरण दे विच इनाम अते दंड की प्रक्रिया ते व्याख्या की है? हु हैज
described human behavior and development as a process of responding to reward and punishment in the environment. Guys, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਵੀ BF ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ BF ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਓਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਸੀਗੀ। BF ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ PS ਸੈਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ BF ਸਕਿਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, सम्मिलित करना या शामिल करना बारे केड़ा कथन सही नहीं है? Which state is not true about inclusion? फर्स्ट की है विभिन्नता दा अभिनंदन, वेलकमिंग डाइवर्सिटी। सैकंड है स्कूल विच बच्चे जो वांझिया महसूस करते हैं, चिल्ड्रन इन स्कूल हु मे फील एक्सक्लूडेड। थर्ड है सिर्फ वांझिया ते केंद्रित ना करके सारे सिख्यार्थियों ਨੂੰ लाभ पहुंचाना। ਤੇ ਲਾਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੀਡਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਜ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਾइवर्सिटी ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਸਕੂਲ ਮੇ ਹੂ ਮੇ ਫੀਲ ਐਕਸਕਲੂਡਡ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਂਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਂਝਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਈਵਰਸ ਲਰਨਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਾਂਝਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਵਰਸ ਲਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸ ਲਰਨਰ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਵੰਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਗ W, B, T, F, G, N ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੀ, ਹੁਣ ਟੀ ਕਦੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਟੀ ਇੱਕ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਨਸ ਟੀਥ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਭਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਰਸਿਸ EVS, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, SST, ਸਾਇੰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਂਬੋ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਲੱਸ EVS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PS ਟੈਟ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, EVS ਪਲੱਸ SST ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਿਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਟ ਬਜ਼ਰ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਰਸਿਸ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਗੇਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। The most appropriate meaning of learning
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੇਟਸ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨਕਲਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। तीसरा है साडे कोल व्यक्तिगत व्यवस्था। लास्ट है निपुणता की प्राप्ति। सो गेट्स ने जो सिखण नूं डिफाइन किया सीगा, अगर असीं गल करते हैं तो उसने इस एंड उसकी वैसे भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुकी है। तो उसने मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के आधार पर डिफाइन किया सीगा। सो यही साडे कोल बिल्कुल रिलायबल एंड सब तो राइट आंसर है गाइस। ठीक है कि जो सीखना है व्यवहार दे विच परिवर्तन आता है, एक्सपीरियंस की बदौलत, ट्रेनिंग की बदौलत चेंजेस आते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिक्ख्या जिहड़ी बच्चा परिवार विच प्राप्त करता है, ਇਹੋ जी सिक्ख्या जिहड़ा बच्चा परिवार विच प्राप्त करेगा जिथे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, इनफॉर्मल टाइप की एजुकेशन होगी, रस्मी स्कूल वगैरह विच होंदी है, कॉलेज वगैरह विच होंदी है। नॉन फॉर्मल या बेरस्मी ਇਹੋ जी सिक्ख्या होंदी है जिहड़ी कि प्रॉपर लाइक अडल्ट एजुकेशन या जिहड़ी कि एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग जदों असीं प्राप्त नहीं कर पाए बाद विच उन्हां दे लई मैनेज किया गया कुछ ना कुछ साडी फ्लैक्सीबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो उन्हां नूं असीं देखदे हां लाइक न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स उनकी एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन इंटैलीजेंस टॉपिक तो एक होर क्वेश्चन तुहाडे सामने आंदा होया एंड एक मैं याद दिवा देना, मैं प्रीवियस सैशन दे विच क्वेश्चन पूछा सीगा कि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने जो है किन्ने टाइप्स की जो है बुद्धि दी सीगी। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 8 आया आंसर, तो ओनली 8 तो सही नहीं किया जा सकता सी। ठीक है कि पहला 8 दित्तियां बाद विचों 9 हो गई, बट सरब जी ने, सरब जी का आंसर बिल्कुल सही रहा सी। उन्होंने प्रॉपर 9 दी 9 जो है सरब जवांडा। सो इहदे लई जो है असी बिल्कुल इन्होंने जो है सही आंसर दिता सीगा, बाकी मैनू जल्दी जी किसी का राइट आंसर नहीं मिला। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी सी 9 टाइप्स ऑफ इंटैलीजेंस एंड इन्होंने प्रॉपर डिटेल भी उत्थे दी। वेल डन डियर। अगला क्वेश्चन तुहाडे सामने है एंड इत्थों भी मैं क्वेश्चन पूछण जा रहा। एक 20 साला लड़का जिसकी मानसिक उम्र 15 साल है, द IQ की होगा? वट विल बी द IQ ऑफ अ 20 years old boy whose mental age is 10, whose mental age is 15 years? Guys, IQ का फॉर्मूला सीगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, जो कि वैलिड फॉर्मूला सी। मानसिक उम्र बटा क्रोनोलॉजिकल उम्र या वास्तविक उम्र गुना 100। मेंटल एज एक व्यक्ति की 15 साल, क्रोनोलॉजिकल 20 साल गुना 100। सो इनकी बदौलत अगर असी करके देखिए, इसनूं जरा कैलकुलेट करके, तो साडे कोल आंसर आ जाता है इसका 75। उस परसन का IQ 75 दस्या गया, मीनस बिलो एवरेज। बट तुसी मैनूं क्वेश्चन का आंसर ये करना है जो मैं थोड़े को पूछा जाने वाला हाँ, पूछन जा रहा हाँ। IQ का ए वाला फॉर्मूला, IQ के 2 तरह के फॉर्मूलाज है, एक विच हुंदा है MA/CA, वो नहीं, वो पुराना फॉर्मूला से। IQ का फॉर्मूला दिता किसने? इसका आंसर तुसी हुणे दे हुणे मैनूं दिओगे नीचे जाके कमेंट सेक्शन विच, नोट इन द लाइव चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उसारू सिद्धांत अनुसार स्कैफोल्डिंग तो भाव है। स्कैफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रेफर्स टू, तो जो वाइगोस्की दा जो वाइगोस्की दी जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी सी, अगर असी उधरों गल करते हैं उस साइड तो अगर असी इसके लिए ध्यान में रखते हैं, तो गाइज उन्होंने हमेशा सोशल इंटरेक्शंस की गल की, समाज तो सीखने की गल की। तो इत्थे जो पॉइंट साडे सामने आता है, बालकां द्वारा सिखलाई विच साथ देना, गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। ठीक है, गिविंग सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स बिल्कुल इसके लिए जो है रिलायबल आंसर, बिल्कुल इसके लिए उचित आंसर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन थोड़े सामने आ चुका है, प्याजे अनुसार संवेदक मोटर अनुकूलन का कालज, द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू प्याजे इज, द प्याजे के अनुसार संवेदक मोटर अनुकूलन का जो काल है वो की होएगा? 15वें क्वेश्चन के लिए असी इसके लिए एक राइट आंसर दसना है। गाइज अगर असी इसके लिए बिल्कुल एक राइट आंसर दईए तो 0 तो 2 साल। प्याजे की थ्योरी का एक होर क्वेश्चन थोड़े सामने है गाइज, देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़े सामने प्याजे थ्योरी चो आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों और विचारकों एंड बाकी इत्थे बच्चे की लई गल आंदी है, जस्ट बच्चा जिथे सेंस ऑर्गन्स दे वाया सीखता है, जो साडी 5 ज्ञान इंद्रियां है उस ते वाया सीखता है, वो भी गल असी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापकों और विचारकों के अनुभवों तो बने प्रभावशाली अध्यापन के नियम का होंगे हैं? द रूल फॉर इफेक्टिव टीचिंग मेड फ्रॉम एक्सपीरियंसिस ऑफ टीचर्स एंड थिंकर्स आर कॉल्ड। तो असं उन्होंने की कहने हैं 16वें क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर इथों निकल के आ सकेगा वो रहेगा गाइज अध्यापन दे सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਐਂਡ ਵੈਕੀ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੋ ਜ਼ਰੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਲਰਨ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਐਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ। ਵੇਅਰ देयर ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਆਰ ਮੈਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ A ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਖੇਡ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਨ 8 years old girl shows exceptional sporting ability, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਅਸਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਗਾਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੱਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਈਗਰਨੈਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਸਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੌਣ ਏਜੰਟ ਹਨ? ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਇਸ 19ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੌਣ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਮੀਨਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈਵਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? फर्स्ट ऑप्शन है संतुलन करना, इक्विलिब्रेशन बनाना। सैकंड है सामाजिक परस्पर प्रभाव, सोशल इंटरैक्शंस। तीसरा है साडे कोल मानसिक योजना की व्यवस्था, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा। लास्ट है उत्साह प्रतिक्रिया जोड़, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग। सो इन्हां सब दे विचों एक राइट आंसर जो इत्थों हो सकता है उसके लिए असीं गल करनी है जरा। सो 20वें क्वेश्चन का जो एक बिल्कुल एक राइट आंसर असीं इस तों दे सकते हैं वो गाइस है नंबर बी, सोशल इंटरैक्शंस, समाजिक अंतर क्रियावां। सो समाजिक अंतर क्रियावां दी वाली साइड तो असीं इसकी गल करते होंगे। सो समाजिक अंतर क्रियावां एक मेन कारण इत्थे जो है दसे जाते हैं। समाजिक अंतर क्रियावां दे करके बच्चे का ज्ञानात्मक विकास होंदा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जिद्दां प्याजे ने कहा सी इंडिविजुअल वातावरण नाल अंतर क्रियावां करके सिखदा है। इत्थे इन्हां ने सारे दा सारा इंपोर्टेंस जो दित्ती सीगी वो समाजिक अंतर क्रियावां नूं दित्ती सी गाइस। एंड अगर सैशन वधिया लग रहा है फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलो। दूसरी चीज़ गाइस, अगर चैनल ते फर्स्ट टाइम विजिट किया है, किसी थोनू फ्रेंड ने वीडियो शेयर की है तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भूलो, बैल आइकन हुणे प्रेस करो ताकि इदां दी इंपोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स थोनू हमेशा अगे लिए भी मिलते रहन। एंड बाकी अगर किसी भी हाल तक अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं होया तो उसके लिए तो ये पैटर्न अपनाना ही अपनाना है। हाँ, बाकी मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर के बैचेज अपनी टेटबजर ऐप पर अवेलेबल हुए हुए हैं। पंजाबी, SST एंड हिंदी भी आ रहा है बहुत जल्दी।
ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਚਿਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟਬਜ਼ਰ ਐਪ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ SST ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੈਚ ਅਗਰ ਡੈਮੋਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਐਂਟੀਟੀ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵੀ ਬੈਚਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਚਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਟੀਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਨ এনवायरमेंट दैट। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ 21ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਕਿ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੰਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੰਮਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਇਸ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ 21ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲਾਈਏਬਲ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਮਿਲਿਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲੂਜਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? A 5 years old boy talks to himself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the boy? So guys, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਆਜੇ ਤੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ 2 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਲੈਵ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਇੰਨੀ ਯੂਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦੱਸੀ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੱਸੀ। ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਵੁੱਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ, ਐਂਡ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਪੀਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 23ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਪਲੇਵੇ ਢੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐਟ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ। ਗਾਇਸ, ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਥਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ C। ਸੋ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ,
तरक्की तो नहीं, जस्ट ऐसी इतने वाधा वर्ड कहीए तो ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि पेपर में तरक्की आया हुआ सी जो कि गलत है, एंड इतों पता लगता है कि पेपर वाले भी गूगल ट्रांसलेट करके ही बनाते हैं पेपर, ज़्यादा चैक नहीं किया जाता है ना। तो वो चीज़ है वाधा अते विकास या वृद्धि अते विकास उन्होंने मनोविग्यानिक सिद्धांतों से, तो ये चीज़ भी साढ़े सामने आ रही है गल, जो कि बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि टीचर भी एक्चुअली में इन्होंने चीज़ों का पता होएगा, प्रिंसीपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो भी वधिया ढंग नाल अगे वध सकता है, तो प्लेवे मैथड भी उस तरीके नाल वधिया ढंग नाल यूज़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है साढ़े सामने, जो साढ़े सामने आ चुका है, हाँ देख सकते हैं असी, कहते हैं दृष्टि घाट वाले क्लास जमात दे चौथी जमात दे एक लड़के नूं की है, अ बॉय ऑफ 4th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, फर्स्ट किया गया काम दा जो है हेठला पद्धर करन दे लई कट देना चाहिए है, एक्सक्लूडेड टू डू अ लोअर लैवल ऑफ वर्क, सैंकिट की है उसका नियमित कामां विच माता पिता अते दोस्तों द्वारा मदद देनी चाहिए है, हेल्पड विद हिज रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, तीसरा साडे कोल आ रहा है जमात विच साधारण ढंग दे नाल वतीरा किया जाना चाहिए है अते ऑडियो सीडी राही सहयोग दिता जाना चाहिए है, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, या फिर लास्ट है साडे कोल जमात विच विशेष व्यवहार होना चाहिए है। सो इन्हां दे विचों राइट आंसर किहड़ा हो पाएगा, गिव्स स्पैशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम। गाइज अगर असी इस केस विच देखते हैं, क्योंकि दृष्टि विकार वाले जो है क्लास चौथी के बच्चे की जो गल की जा रही सी, मतलब सानू फोकस करना सी दृष्टि विकार के बेसिस पे। सो गाइज इहदे विच साडे कोल जो राइट आंसर निकल के आ रहा नंबर सी विच है कि जमात विच साधारण ढंग नाल वतीरा किया जाना चाहिए है, ते ऑडियो सीडी दे राही उन्हां नूं सहयोग देना चाहिए है, उन्होंने भी नॉर्मल क्लासरूम में लैके आओ क्योंकि विजुअल डेफिशिएंसी वाली है, घट दिखाई दिंदा है, तो उन्होंने लिए थोड़ा वर्क कर सकते हाँ, ठीक है। तो रूटीन वर्क नहीं, थोड़ा जिहा तो स्पैशल इत्थे होवे जिवें कि इत्थे उन्हां दे अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है, जिवें कि सानूं नंबर सी विच मिलिया भी, सो सैंकिड सिर्फ रूटीन वर्क करके गलत होया, तो उस करके असीं समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन असीं गल करते हैं जो साडे कोल हुण जमात विच विशेष पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता, रीजन ये है ना कि विशेष का मतलब इत्थे स्पैसिफिक एक डिफरेंट साइड ले लैंदा, हाँ असीं उस क्लास विच बिठांदे होए स्पैशल अरेंजमेंट करते हुए सिक्ख्या देनी है, सो उही तो नंबर सी विच सानूं मैसेज मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सिੱਖਣ ਦਾ ਇਨਸਾਈਟ सिद्धांत जिसनूं असीं सिੱਖਣ ਦਾ अंतरदृष्टि सिद्धांत कहने हैं, सब तो पहला प्रतिपादन किया सीगा, किसने दिता सी जी, तो वो देने वाले सीगे वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर ने दिता सीगा सिੱਖਣ ਦਾ इनसाइट सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग देने वाले सीगे वोल्फगैंग कोहलर। बिल्कुल सही पॉइंट है जो कि असीं इत्थे समझ सकते हाँ गाइज। एंड चिंपैंजी वाला एक्सपेरीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सीगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विकास कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, विकास कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये आइडिया किस दे नाल एसोसिएटेड है। फर्स्ट अगर असीं गल करते हैं परस्पर संबंध के सिद्धांत दे नाल, प्रिंसीपल ऑफ इंटर रिलेशन, सैंकिड है निरंतरता के सिद्धांत दे नाल, प्रिंसीपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तीसरा है एकीकरण के सिद्धांत नाल, प्रिंसीपल ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट है प्रिंसीपल ऑफ इंटरैक्शन, परस्पर प्रभाव के नाल। सो गाइज विकास कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये साडे लिए एक प्रॉपर मैसेज कन्वे करता है क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, कदे खत्म नहीं हो सकती, जो तक असी हाँ जो तक जीवन है उदों तक विकास होंदा ही रहेगा। सो निरंतरता का सिद्धांत इत्थे सानू खास तौर पर इशारा कर रहा है। 27वां क्वेश्चन है, हेठां दित्तियां विचों किहड़ा सिख्यार्थी विच रचनात्मकता नूं वधाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। फर्स्ट ऑप्शन की है विद्यार्थियों को चंगी सिक्ख्या का प्रयोगी मुल पढ़ाना, टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, सैंकिड साडे सामने की है हरेक सिख्यार्थी को प्रश्न पुछन अते अंदरूनी प्रतिभा विच निखार दे अवसर प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन साडे कोल इत्थे की आ रहा है बन के स्कूली जीवन के आरंभ तो ही प्राप्ति उद्देशों पर जोर देना कि असी अचीवमेंट गोल्स से फोकस करना शुरू तो ही कर देंगे, गलत है। अचीवमेंट गोल्स से फोकस असी नहीं करना कदे भी, अचीवमेंट गोल्स असी सानू ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर असी गल करते हाँ बच्चा 100 दे विचों 90 नंबर लैके आए ही आए, ठीक है। सो सानू ये है कि बच्चे दे लर्निंग गोल्स पे फोकस करिए, ये पैडागोजिकल बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सानू ऑलवेज फोकस करना है लर्निंग गोल्स पे, ना कि अगर असी गल करते हैं अचीवमेंट गोल्स पे। अचीवमेंट गोल जरूरी नहीं है थोड़े बच्चा बस सीख के जाए, शाम को सीख के जाए, 4 घंटे तुहाडे कोल आ रहा है, 5 घंटे आ रहा है, 6 घंटे आ रहा है, सीख के जाए, यही उद्देश्य रहना चाहिए, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो राइट आंसर साडा नंबर बी दे विच छुपिया होया सीगा। ओके, थोड़ी जी इत्थे मिस्टेक हो रखी है,
बट अगर असी गल करते हैं जो असी देख सकते हैं नंबर बी वाला एक बिल्कुल एक राइट आंसर रहेगा, क्योंकि लास्ट भी रिजेक्ट हो रहा है विद्यार्थियों को इम्तिहान में चंगे अंकों के लिए कोचिंग देना। सो नंबर बी बिल्कुल देख सकते हैं, ये है नंबर बी, सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इन्हां विचों किहड़ी गुणवान सिक्ख्यार्थी की एक विशेषता है। फर्स्ट अगर असी ऑप्शन की इत्थों गल करते हैं 28वें क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वह आक्रमणशील अते खिज्या होया महसूस करता है, ही गैट्स फील एग्रैसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। सैकिड है साडे कोल, जेकर जमात क्रियावां चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह घट उत्साहित अते बोर महसूस कर सकता है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। तीसरा है साडे कोल, वो बहुत अधिक मिजाजी है, ही इज हाईली टैंपरामेंटल। लास्ट है वो हथ लहराउन झूलन आदि व्यवहार में लग्या रहिंदा है। सो इन्हां विचों राइट आंसर किहड़ा हो सकेगा गाइज। इन्हां विचों अगर असीं गल करदे हां, एक्चुअली विच गुणवान विद्यार्थी कह तो दिता गया, बट एक्चुअली विच गल कर रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की, ठीक है, बौद्धिक स्तर ते जस्ट एक वधिया जो बच्चा है उस वाली साइड तो गल कर रहा है। सो 28वें क्वेश्चन का बिल्कुल एक जो राइट आंसर हो सकता है नंबर बी होएगा, जेकर जमात की क्रियावां चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह घट उत्साहित अते बोर्ड महसूस करेगा। वो भी एक जो है साडे कोल पॉइंट रहने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। सो उत्थों असीं इसनूं भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिसलैक्सिया संबंधित है तो डिसलैक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलैक्सिया किस चीज नाल संबंधित है असीं इत्थों वही दसना है। फर्स्ट है मानसिक गड़बड़ी दे नाल है, सैकिंड है गणितक गड़बड़ी दे नाल, तीसरा है पढ़न गड़बड़ी दे नाल, या फिर है व्यवहार गड़बड़ी दे नाल। देखो गाइस जो डिसलैक्सिया जुड़िया है वो पढ़न गड़बड़ी दे नाल जुड़िया है, रीडिंग डिसऑर्डर दे नाल जुड़िया है, लर्निंग डिसऑर्डर है। सो उन्हां गल्लां नूं असीं पूरी तरह नाल ध्यान विच रखण वाले हां। 29वें क्वेश्चन दा बिल्कुल एक जो रिलायबल आंसर होएगा पढ़न दे संबंधी होएगा, रीडिंग दे संबंधी होएगा, वो डिसऑर्डर्स इत्थों बिल्कुल ध्यान विच रखे जांदे जिथे बच्चे नूं पढ़न विच दिक्कत आएगी, साह नूं आवाज़ पढ़ना, अनक्लीयर नूं जो है न्यूक्लीयर पढ़ना, कुछ इदां दा आ सकदा है। 30वां क्वेश्चन, रॉबिन जेड़ी घर ज्यादा नहीं बोलती स्कूल विच बहुत बोलती है, तो यह दिखाउंदा है किस चीज नूं। फर्स्ट असी देख सकते हैं वैसे, रोबिन हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट। फर्स्ट पॉइंट की है, स्कूल बच्चों को काफी ज्यादा बोलने के अवसर प्रदान करता है। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू टॉक अ लॉट। सैकिंड है, अध्यापक मंग करते हैं कि बच्चों को ज्यादा बोलना चाहिए है। टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। थर्ड है, वो अपने घर नूं बिल्कुल पसंद नहीं करती, शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल। या फिर लास्ट है, उसके विचारां नूं स्कूल विखे प्रवानगी प्राप्त होंदी है, हर थॉट गैट्स एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। सो इन्हां विचों अगर असीं एक राइट आंसर नूं पहचानना चाहिए, सो मिल पा रहा सानूं नंबर डी दे विच, तो उसके जो विचार है वो स्कूल विखे उन्होंने प्रवानगी मिलती है, उन्होंने जस्ट मौका मिलता है उत्थे बोलण दा, एंड उन्होंने अप्रूवल जस्ट मिल पाती है, अगे उन्होंने होर विचार रखने लिए उत्साहित किया जाता है। सो इदां दा कुछ हो सकता है जो कि शायद घरे नहीं मिल पा रहा होगा। सो एक पॉइंट है, घरे अवसर तो मिल पा रहे हैं बट प्रवानगी प्रॉपर उस टाइप के नाल मिल पानी तो उसकी जरूरी सी जो असीं इत्थों समझ पाए। सो गाइस ये सीगा अपना 2018 का PES टेट का प्रॉपर वो पेपर जिसते असीं विद एक्सप्लेनेशन असीं इसनूं करन दी कोशिश की है। आई होप कि सैशन वधिया लग्या होगा। दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं तुहाडे कोल पुछे सीगे, मैं पूरी होप करांगा कि तुसीं इस वीडियो के कमेंट सैक्शन दे विच आंसर दे के जाओगे। बाकी सिंगल सबजैक्ट कोचिंग है इस टाइम थोड़े लिए इफेक्टिव हो सकती है, जिसके PES टेट की EVS एंड PES टेट की साइकोलॉजी, SST या साइंस वो तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इन्हां दी कॉम्बो भी तुसीं ज्वाइन कर सकते हो, तो वो भी थोड़े लिए अवेलेबल है। बाकी इन्हां दी तुहानूं टेट बज़र ऐप इंस्टॉल करके उत्थों डैमोज चैक करने हैं। मास्टर मिस्ट्रेस कैडर के भी बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं, एंड NTT 8393 तहत जो फ्रैशर्स नूं न्यू आधार पर एलिजिबिलिटी मिलती जा रही है, सो उनके तहत भी NTT के बैचेस अपनी टेट बज़र ऐप पर मिलणगे। इस टाइम प्री रिकॉर्डेड फॉर्म के है, बहुत जल्दी इन्हों के ही लाइव लैक्चर शुरू हो जाएंगे जिवें ही प्रॉपर अनाउंसमेंट होंगी है कुछ। सो उन्होंने लिए तुसीं यही बैच नूं डैमोज देख के ज्वाइन कर सकते हो जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी इन्हां लैक्चर्स के प्रॉपर PDFs एंड इन्हां लैक्चर्स के प्रॉपर सही समय पर उचित समय पर लिंक्स लैंदे रहने लिए अपना फ्री WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करके रखो। और इंपोर्टेंट अपडेट्स भी तुहानूं इत्थे मिलदियां रहंदियां, जिसके लिए तुसीं अपना प्यारा जा नाम लिखना है,
पेपर जिसकी तुसी तैयारी कर रहे हो, PSTET 1 PSTET 2, शहर जिथों तुसी बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो, सारी जानकारी नीचे दिते गए नंबर पर तुसी डिलीवर करोगे। जिन्ना जल्दी हो सकेगा तुहानू फ्री WhatsApp ग्रुप्स का हिस्सा जरूर तो बनाया जाएगा। एंड बाकी टैलीग्राम का चैनल अपना जरूर तो ज्वाइन करके रखो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो, फेसबुक का पेज लाइक करके रखो। एंड इस टैलीग्राम से असं सारिया PDFs 1 बाय 1 असी शेयर करते ही हाँ। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल जरूर तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो एंड अपने फ्रेंड्स तक वीडियो जरूर तो शेयर करो जो सचमुच वीडियो वधिया लगी है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं असी अपने जो है नैक्सट सैशन में।